कौन कहता है कि वह नजर नहीं आता, कौन कहता है कि वह नजर नहीं आता, एक वही नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। प्रोग्राम डेरा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहा। नाज़रीन ग्रामी, डेरा की प्रोग्राम की एक रवायत रही है कि हमने इलाके से बहुत से मशहूर कवाल, मशहूर सिंगर्स, ना सिर्फ इलाके के बल्कि पूरे मुल्क से सिंगर्स जो है वो हम इस डेरा प्रोग्राम में बुलाते हैं, मुतारफ़ करवाते हैं, उनसे खूबसूरत नगमे, खूबसूरत कवालियाँ, खूबसूरत गीत, खूबसूरत गज़लें जो हैं वो आपको सुनवाते हैं, महसूस करते हैं कोरोना जैसी वबा में। और आज मेरे साथ जो इंतहाई जानी पहचानी शख्सियत, मारूफ शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ टेलीविज़न में, रेडियो में, सोशल मीडिया पे आप इनकी कवालियाँ सुनते रहते हैं। और आज डेरा के लिए जो है वो बड़ी खुशबख्ती की बात है कि रशीद अख्तर मकसूद अली नशाही कवाल अपने पूरे हम नवा के साथ, अपने पूरे हारमोनियम के साथ और तबले के साथ जो है वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। रशीद अख्तर साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है। रशीद अख्तर साहब, आप मुझे ये बताइए सबसे पहले कि कोरोना के हवाले से कुछ बात करते हैं। कोरोना के मामलात हैं, कैसे चल रहा है सारा सिस्टम? और जाहिर सी बात है दरबार वगैरह भी जो है वो बंद रहे हैं, फिर आपके जो मामलात थे दूसरे वो भी काफ़ी हद तक उस तरीके से नहीं चल सके जो नॉर्मल रूटीन में थे। तो किस तरीके से आप कोरोना में जो है वो मामलात को चला रहे हैं? जी, मैं सबसे पहले गुजारिश ये करूँगा कि इस कोरोना की वजह से हमारा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में है। जी जी। और हम भी उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो हम जो लोग हैं वो वही काम करते हैं जो हमारे मुल्क की ख्वाहिश होती है, जो हमारे हुक्मरान चाहते हैं। हम उससे बालातर नहीं होना चाहते, क्योंकि मज़ारात भी बंद हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए ही बंद हैं। ऐसे और दूसरी जगह जो हैं वो रश भी देखने में आता है, लेकिन SOPs का बहुत ख्याल रखा गया है। तो ये हमारे हुक्मरान हैं, उनकी बहुत अच्छी ये तजवीज़ थी कि काम भी ना रुके और इस कोरोना के साथ लड़ा भी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि हमारी इस एहतियात की वजह से काफ़ी हद तक ये ग्राफ जो नीचे आया है वबा का, तो हम दुआगो हैं अल्लाह से और अल्लाह के प्यारों से कि इसे बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, पूरी दुनिया से ख़त्म कर दें। नाज़रीन ग्रामी, मैं रशीद अख्तर साहब से मुल्तमिस हूँ कि आज के इस डेरा प्रोग्राम का आगाज़ किसी हमद से, किसी नाज से आगाज़ करें। उसके बाद हम इनसे मज़ीद बातें भी करेंगे और इस हमद के बाद जो है वो मैं आपको इन तमाम लोगों का, तमाम अहबाब का तारुफ भी करवाऊँगा। रशीद साहब, किस कलाम से, किस हमद से आगाज़ करेंगे? जी, हम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की नात शरीफ गाई हुई, जो कि हर एक की ज़ुबान पर है, और हम भी उस बाबरकत नात शरीफ से इब्तिदा कर रहे हैं। वो उसके बोल हैं, इस कर्म का करूं शुक्र कैसे अदा। बिस्मिल्लाह कीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। डेरा प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम। बेबंदगी अरूज किया, बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का, ताबिंदा कर दिया। कितनी बड़ी हुजूर की बंदा इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे, इस करम का, इस करम का, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करूं मुझ पे में नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो
करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, हमें आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, पहले मुझे कौन जानता था, ओ पहले मुझे कौन जानता था। मैं तो एक जर्रा था खाक का, मेरे मेहरबान तेरा शुक्रिया। मुझे आफताब बना दिया, ये तेरे करम की बात है। मुझे कौन जानता था पहले, मुझे कौन जानता, ओ पहले मुझे कौन जानता था, हमें आशिकी से पहले तेरी जात ने बना दी, मेरी जिंदगी फसाना शुक्र कैसे अदा, इसका दम का करूं करूं शुक्र कैसे अदा। करूं मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। कर दिया मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिल, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। लम्हा लम्हा है मुझ पे नबी की अता, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। गरे सनी नीरे ग सा धीरे ग रे ग म प मर्दा पता नहीं दानी सा सा री दा प म ग रे सा, क्या ये कम है के मेरे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। जो भी आया है महफिल में सरकार की, जो भी आया जो भी आया है महफिल में सरकार, जो भी आया है महफिल में सरकार की, हाज़री मिल गई जिसको दरबार की, कोई सद्दीक फारूक उस्मान हुए,
और किसी को नबी ने अली कर दिया। इस कदम का करूं शुक्र कैसे, जो कदम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। रशीद अख्तर साहब माशाअल्लाह, यकीन कीजिए कि जो सरूर और जो समा आपने बांधा है मैं बयान नहीं कर सकता। और जो इस नात के नाज़रीन ग्रामी कलाम थे, इंतहाई खूबसूरत कलाम है। लिखने वाले भी क्या खूब बांध कर लिखते हैं कि समा बांध देते हैं। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, मैं अपने जो आज के मेहमानाने ग्रामी हैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगा, उसके बाद हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ रशीद फरमा है रशीद अख्तर मकसूद साहब, रशीद अख्तर साहब जो कि इंतहाई मारूफ कवाल हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। गाहे बगाहे आप इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और मकसूद अली साहब साथ बैठे हुए हैं, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। नवीद अली साहब हैं, मोहम्मद अली जानी साहब हैं हमारे साथ, शाकिर अली साहब हैं। शाकिर अली साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। वकास अली साहब हैं। वकास साहब क्या हाल है आपका? ठीक है। वकास साहब कह रहे थे जी मेरा नाम लाजमी लेना है। वकास साहब देखें हमने नाम ले लिया आपका। जी हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। नसीम तबस्सुम रजा साहब हैं। तबस्सुम रजा साहब क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। और मोहम्मद अली जानी साहब हैं जी, तबला नवाज। अभी जो आपको तबले की खूबसूरत थाप कहते हैं इसे, हाँ जी हाँ जी, महमूद अली जानी साहब हैं। थाप जो आपको सुनाई दे रही थी ये महमूद अली जानी साहब के हमने रिदम, इसको रिदम बोलते हैं, मौसीकी की जुबान में इसको रिदम बोलते हैं। ठीक है, रिदम। अच्छा रशीद अख्तर साहब मुझे ये बताइए कि जो नशाही आप साथ लिखते हैं, जिसका मुझे कोई बताइए कि क्या निशाही साथ क्यों लिखते हैं आप? कोई ज़ात है आपकी या कोई उनसियत है? जी मैं ये कहूँगा कि हम नौशाही हैं इसलिए कि हुजूर नौशा गंज बख्श के मुरीद भी हैं और आपके पुश्त दर पुश्त आने वाले एक दरबारी कवाल भी हैं। माशाअल्लाह। तो हम इसी घराने से वाबस्ता हैं, इसी घराने में बैत हैं और हम ज़्यादातर हाज़रियाँ करते हैं दरबार शरीफ पर। जुमेरात को होती है, जो अब कोरोना की वजह से वो नहीं हो रही, लेकिन जुमेरात को, जुमे को और इतवार को कवाली करते हैं। तो हमारे बुज़ुर्ग भी इन्हीं अयाम पर दरबार शरीफ में हाज़री पेश किया करते थे, पुश्त दर पुश्त। अब तो माशाल्लाह रौनकें ही रौनकें हैं, उस वक़्त से कर रहे हैं जब वो तन्हा होते थे। तो हम नौशाही इसलिए हैं, हुजूर नौशा गंज बख्श की निस्बत हमें हासिल है। अच्छा रशीद अख्तर साहब मुझे ये बताइए, आपको खुद कवाली पढ़ते हुए गाते हुए कितना अरसा गुजर गया? जी मुझे कम बेश कम अज़ कम 35 साल हो चुके हैं। 35 साल हो चुके। अच्छा आपसे पहले कौन आपके वालिद साहब थे? जी हमारे वालिद साहब से उनका भी एक ग्रुप था, वो मेरे अंकल थे, चाचा जी मोहम्मद तुफ़ैल नौशाही साहब और मेरे वालिद साहब नज़ीर हुसैन नौशाही। तो एक ग्रुप था, तो ये 3 भाई थे और ये पार्टी का नाम था तुफ़ैल नज़ीर अल्ताफ़ हुसैन नौशाही दरबारी कवाल। ठीक है। तो हमें उन्हीं से ये सब कुछ मिला है। तो हमें इन हमारी विरासत जो है वो काफ़ियाँ हैं, नौशा सिलसिले की, नौशा गंज बख्श के सिलसिले की हम काफ़ियाँ पढ़ते हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने भी काफ़ियाँ लिखी हैं। तो वो अक्सर आस्थानों पर पढ़ी जाती हैं और बड़े अदब एहतराम के साथ पढ़ी जाती है। तो हम वही काफ़ी तो रौनकें आप लोगों की वजह से होती हैं। हाँ जी, आस्थानों पे वो ये जो सिलसिला है नौशाही या ये जो काफ़ियाँ हैं, ये काफ़ियों पे ही वो लुट जाते हैं और मिट जाते हैं। तो काफ़ियाँ ही हमारी विरासत भी है। तो हमें मज़ीद मौसीकी के लिए उस्ताद अख्तर शरीफ, उस्ताद साबिर हुसैन अरूप वाले कवाल, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, प्राइड ऑफ परफॉर्म्स हैं ऐसे और वो काफ़ी आउट कंट्रीज़ के भी टूर कर चुके हैं। तो हमने बाकायदा उनसे कवाली सीखी और उस घराने से हमने क्लासिकल और दूसरी कवाली की तरबियत भी उनसे ली। हमें विरासत में भी मिली है कवाली, लेकिन हमें ज़्यादा तलाश थी कि हम और करें और करें और करें। तो हमें एक उस्ताद की ज़रूरत थी। तो वो हमारे उस्ताद जी, उस्ताद अख्तर शरीफ, उस्ताद साबिर हुसैन अरूप वाले,
तो उन्होंने हमें अपनी शागिर्दी में ले लिया, दोनों भाइयों को। तो हम खिदमत करते रहे और हमारी जो किस्मत थी वो हमें अता करते रहे। वाह वाह सुभान। नजरीन में ये जो कवाली होती है ना, दरअसल ये दरबार की आप रौनकें कह लें, और वहाँ पे जो अकीदत रखने वाले लोग जब आते हैं उनकी इनके साथ एक बड़ी उनसियत हो जाती है। और जो लोग कवाली को सुनते हैं, कवाली का ज़ौक़ रखते हैं, ये एक ऐसी मौसीकी की तर्ज है जो दिल तक जाती है और इसकी तस्कीन जो है वो रूह को मिलती है। अच्छा रशीद अख्तर साहब, मज़ीद हमें क्या सुनाएंगे? अब हम एक कसीदा सुना रहे हैं मौला अली मुश्किल कुशा का, तो समात फरमाएं। अब मैं बल्कि अपने कोऑर्डिनेटर को भी कहूंगा कि हमें चाय भी दे दे, करम दिल। तो भूखा मार। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, हदार जान गिरामी फिदाबा नामी अली, या अली तेरे कदम दिलोड़े, हक या अली तेरे कदम दिलोड़े, कदम 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 करम 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 दिलोड़े, तेरे दीवानियां नू मस्तानियां नू न जावे कोई थोड़े, तेरे कदम दिलोड़े, या अली तेरे कदम दिलोड़े। जेड़े ने अली अली कर दे, ओ नियो मौत को डर दे, ओ सिनाए बिरद बता दिया, हंस के असुली उते चढ़ दे, हाथ डोरे तेरे कदम दिलोड़े, या अली तेरे रशीद अख्तर साहब, माशाल्लाह आपकी आवाज़ इंतहाई खूबसूरत है। अल्लाह ताला आपके आवाज़ में जो है वो मज़ीद सोज़ो गज़ा पैदा करे, आप मज़ीद इसी तरह से ही कवालियाँ पढ़ते रहें। अच्छा रशीद अख्तर साहब, मुझे मैं कुछ जानना भी चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम है। हमजा साबरी साहब से चंद मुलाकातें हैं लेकिन कोई इतनी ख़ास बात नहीं हो सकी। अच्छा उस पर हमजा साबरी साहब का जिक्र आया तो यहाँ पे भी मैं बात करना चाहूँगा। नज़रीन ग्रामी, जो कवाल होते हैं ना, हमेशा से इनकी
जो एक हुनर है इनको नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हमारे जो म्यूज़िक कंसर्ट करते हैं उनको तो बड़े लाखों में जो है वो दिए जाते हैं, तो लेकिन इनको जो है वो नवाजने में हम कसर छोड़ देते हैं। क्या बात है कि कवाल को जो है वो नवाजा क्यों नहीं इतना जाता? बस ये बेडला की कहें तो वैसे ये सूफिया से पूछें तो वो कहेंगे कि बाकी सब जो गाने बजाने वाले हैं वो एक साइड पे और कव्वाल एक साइड पे। वो तो वैसे भी कवाल एक साइड पे ही है। हाँ जी, इसलिए क्योंकि ये इसमें कवाली में तसव्वुफ है ऐसे ही है। और इसमें इस्लाम की तबलीग भी है। बिल्कुल। तो एक कवाली से रूहानियत मिलती है, जो रूहानियत वो चीज़ है जो अल्लाह से मिला देती है। बेशक। ये कवाली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज अजमेर शरीफ वाले, उन्होंने 90 लाख हिंदू बदरिया कवाली मुसलमान किए। बिल्कुल। तो ये उस वक़्त से कवाली राइज भी है और ये मुख्तलिफ अंदाज से आती हुई यहाँ तक पहुँच गई है। 2 हारमोनियम और एक तबला और साथ में कोर्स होता है। पहले सरंगी होती थी, उसके जैसे बदलता आया, निज़ाम बदलता है, दौर भी बदलते आए हैं, इसी तरह से कवाली का भी जो है वो निज़ाम बदलता है, ट्रेंड बदल। हाँ जी, हम पहले वो जो लीड करने वाला होता था वो सेंटर में दोनों हारमोनियम के दरमियान में बैठा करता था, लेकिन अब ये उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के वक़्त से और उनके वाले साहब जो बाबा जी फ़तेह अली खान साहब अल्लाह गरी की रहमत करे, उनके वक़्त से ये हो गया है कि जो लीड करने वाला है वो साइड पे आ गया है। तो कवाली ने जिद्दत पैदा की है और कवाली एक ऐसी चीज़ है कि इसमें अल्लाह और अल्लाह के हबीब का और उनके प्यारों का जिक्र होता है, बस। और कवाली नहीं है कुछ भी इसके अलावा। ऐसे कवाली का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आपकी नज़र में? कवाली का मुस्तकबिल कोई रोशन है या अभी आपको बका की जंग लड़नी है, लड़ना पड़ेगा, आपको फाइट करनी पड़ेगी? जी, आइंदा आने वाला मुस्तकबिल अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी होती है कि कवाली का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बहुत ताबिंदा है। कवाली मुनहदम नहीं होने वाली। ये जो आए हैं, आज आए हैं, कल आए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सूफिया इकराम और मशाइख उज़्ज़ाम औलिया कराम ये तो ख़त्म नहीं होने वाले और उनको अपनी ग़िज़ा के लिए एक न एक कवाल पैदा करना होता है। ये हम अपनी मर्ज़ी से कवाल नहीं बनते, ये अल्लाह और अल्लाह के हबीब के मेहरबानी से होता है और वलियों के कर्म से कवाल पैदा होता है, उनकी दुआ होती है कवालों में। तो वो अपनी मर्ज़ी का कवाल कर लेते हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी का वली अल्लाह नहीं बना सकते। ऐसे ही वली अल्लाह अपनी मर्ज़ी का कवाल बना सकते हैं, उससे अच्छा कलाम सुनते हैं, उसकी पजीराई भी करते हैं, उसका ज़रिया मुआश भी यही होता है। तो इसी तरीके से ये चलता रहता है सिस्टम। तो कवाली माशाल्लाह बहुत अरूज पे जा रही है कवाली। तो दूसरे जो फनकार है, लोग फनकार है दूसरा है, वो अपना अपना ट्रेंड है, लेकिन ये असल अल्लाह से मिला देने वाला अगर कोई रास्ता है गाने बजाने वालों में तो वो कवाली का है। तो आप भी देख रहे हैं, आप रोज़ाना एक ना एक हमारे भाई को बुलाते हैं। पहले भाई एहसान आए थे, उन्होंने कवाली पेश की और बड़े अच्छे अंदाज से पेश की। तो आप माशाल्लाह आपकी तलाश भी अच्छे फनकारों की तरफ होती है, अच्छे कवालों की तरफ होती है। तो हम आपको दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे कि आपका इंतखाब अच्छा होता है। बस दुआ किया करें। और रशीद साहब, जब मैं ज़्यादा जुल्म करने लगा हूँ कवाली के हवाले से, जब आपका गला इजाज़त ना दे तो मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। और बल्कि मुझे साथ बताइए रशीद अख्तर साहब, मैं अभी आपको ये हारमोनियम के भी हवाले से कुछ पूछूंगा, कुछ तबलों के हवाले से भी पूछूंगा। आप मुझे ये बताइए कि जब आप दरबार पे बैठते हैं, नशीस फरमा होते हैं, जब कवाली आप पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो कितना टाइम जो है वो आप वहाँ पे स्पेंड करते हैं? पूरी रात पढ़ते रहते हैं या कोई मखसूस 3-4 घंटे होते हैं? नहीं जी, हम कवाली अक्सर जो होती है ना, जो रूटीन की हमारी हाज़िरी होती है वो ज़ोर से मगरब तक होती है। ठीक है। और उसमें मेरे दूसरे भाई भी हैं, भाई सलामत साहब हैं और भाई एहसान साहब हैं, वो भी हम क्योंकि चूँकि दरबारी कवाल हैं तो वो अपना टाइम जो होता है वो डिवाइड कर लेते हैं। वैसे अलहदा महफलों में जो होती है प्रोग्राम होते हैं, वहाँ 8-8 घंटे भी 10-10 घंटे भी एक जगह पे बैठकर हमने कवाली की है। तो वो ना सुनने वाले उकताते हैं और ना सुनाने वाले उकताते हैं। अच्छा, अब हमें क्या सुनाएंगे आप? अब हम जनाब गौसल सकलैन की मदाह पेश कर रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह। जी,
रायारा वल जांदिया चौवी बगदाद शरीफ दी वल आखी गौसल आदम पीर नो कोई सुखदा सुनेड़ा खल ओ बां फड़ी सही विच दरबार दे मीना जी मेरी याद रखी ओ गल तेनू वास्ता हसन हुसैन दाए मेरी मुश्किल कर दियो हल दुखा दिया गल पईया दुखा दिया गल पईया तोड़ दे जंजीरां नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरा नू दुखा दिया गल पई तोड़ दे जंजीरां नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक दुखा दिया गल पईया दुखा दिया गल पईया दुखा दिया गल पईया दुखा दिया गल पईया तोड़ दे जंजीरां नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरा नू मेरे जानू माने दी तेरे हाथ ला केड़ा ऊंचा शान मीरा मोरे तक सीरा नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक पीरा नू एहो जिया दस्तगीर वेखिया न तकिया एहो जिया दस्तगीर वेखिया न तकिया दस्तगीर 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 एहो जिया दस्तगीर वेखिया न तकिया एहो जिया दस्तगीर वेखिया न तकिया किने जमाने में चार जानब ये हो जिया दस्तगीर ये हो जिया जनिया दे मोडे उत पैर जिने रखिया जनिया दे मोडे पाओ खैर मीरा तुसी पाओ खैर मीरा तुसी अपने फकीरां नू पाओ खैर मीरा तुसी अपने फकीरां नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरा नू पाओ खैर मीरा तुसी अपने फकीरां नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरा गौस पाक मीरा गौस पाक मीरा पाओ खैर अपने फकीरां नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक में दुखा दिया गल पईया तोड़ दे जंजीरां नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरा नू आखी नी हवाए जाके गौस पाक मीरा नू दुखा दिया गल पईया दुखा दिया गल पईया दुखा दिया गल पईया दुखा दिया तोड़ दे
जंजीरां नू आखी नी हवाए जाके गौस आखी नी हवाए जाके गौस पाक मी हाँ आखी नी हवाए जाके गौस पाक आनू जी बहुत खूब और बड़ा उम्दा तरीके से जो है वो परफॉर्म किया रशीद अख्तर साहब ने। अच्छा रशीद अख्तर साहब, बात हो रही थी इससे पहले हारमोनियम की कि 2 हारमोनियम रखे जाते हैं, तो इस हवाले से भी हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताइएगा, ये जो 2 हारमोनियम है, 2 हारमोनियम पे आप एक ही जो वो जिसे टून कहते हैं या साज कहते हैं वो प्ले करते हैं कि दोनों पे मुख्तलिफ होता है हर कवाली? नहीं नहीं, ये जनाब दोनों हारमोनियम जो थे ये दोनों पे एक ही नगमा बजता है और एक ही धुन चलती है। ठीक है। तो ये आसानी इसलिए हो जाती है कि जो हमारे 2 साइड होती है ना, एक इधर होती है एक उधर होती है, तो उस साइड वालों को वो जो हारमोनियम होता है बाएं साइड पे दूसरी तरफ वो प्ले उनको गाइड करता है। तो ये होता है मेन हारमोनियम। ये हमने चूँकि पहले शुरू करना होता है तो पहले हम धुन भी बजाते हैं, तो फिर दूसरा बाजे वाला हमारी धुन देख कर बजाता है, वो भी वही बजाता है, एक ही धुन एक वक्त में बजती है, दोनों में एक ही धुन जो है वो बजती है। हाँ जी। तो इससे जो पहले प्रैक्टिस होती है आप लोगों को इसकी धुन की, या आप इन्हें गाइडलाइन देते हैं वो आगे से पकड़ लेते हैं? जी नहीं, पहले हम रिहर्सल करते हैं रिहर्सल और करते काफ़ी दिन रिहर्सल करते रहते हैं। तो अगर एक दिन भी रिहर्सल छोड़ दें तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं। अच्छा रशीद अख्तर साहब, मुझे बताइएगा ये जो हम नवा आपके होते हैं जो ये तालियां बजा रहे होते हैं, तालियां कहते हैं इसको? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये भी इसके भी मुख्तलिफ साज होते हैं, ये बस वो एक ही में एक इनका साज है कि ये भी इसमें भी कोई क्वालिटी नहीं, है? हमारे रिहर्सल का मकसद होता है कि जो तबले से लेकर एक कोर्स सिंगर होता है जो, और मेन जो होता है हारमोनियम वाला, और जो पार्टी मेंबर होते हैं, जितने भी मेंबरान होते हैं, तो सब ने वही करना होता है, यकसुई होती है सबकी, सब ने वही करना होता है। जो डेरेदार है जिसे हम बोलते हैं मोरी, जो लीड कर रहा होता है, उसकी एक बाल बराबर भी ना इधर होता है ना उधर होता है, अगर होगा तो डिस्टर्बेंस पैदा होगी। नहीं, मैं ये पूछ रहा था ये जो तालियां बजा रहे होते हैं इनकी वो एक ही, यानी कि हर कवाली में एक ही तरह तालियां बजाते हैं, ये भी नहीं 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 नहीं, वो अपना अपना रिदम होता है, अलग अलग जो धुन के मिजाज को देखा जाता है, जो कंपोजिशन होती है ना, तर्ज जो होती है उसके मिजाज को देखा जाता है कि वो स्लो है या फास्ट है, देखा जाता है, वो अलग अलग टेम्पो होती है उसकी। तो अगर वो एक ही धुन पे बजाएं तो हम एक ही धुन गाएंगे, जबकि हम बदल रहे हैं। मैं आगे वकास को देख रहा था, वकास बड़ी जोर जोर से बड़ी ताकत के साथ लगा था, मैंने कहा ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा रशीद अख्तर साहब, मजीद आप कोई मशहूर कलाम हमें हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, कोई ऐसा कलाम जो आपको याद हो, आपने कहीं पे पढ़ा हो और आपको अभी तक याद हो कि वहाँ पे पढ़ा और याद रहा हो आपको, सुनने वालों ने भी आपको खूब दाद दी हो, किस तरह? हाँ जी, बहुत से कलाम ऐसे हैं, लेकिन हम अपना पसंदीदा सुनाएं। हम इस वक्त अपने पीरो मुर्शद हुजूर नौशादगंज बख्श गरीब नवाज की काफ़ी पेश कर रहे हैं, तो उसके बाद चलें। हम जहाँ भी जाएंगे अगर काफ़ी ना पड़े तो हमारी कवाली अधूरी तो एक साइड पे वो नामुकम्मल होती है, ऐसे ही। तो हम काफ़ी उसके बाद हम आपकी फरमाइशें भी सुनाएंगे, लेकिन ज़ायरीन जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम उनकी भी फरमाइशें सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे। इन्हें बल्कि एक दफ़ा करेंगे, कहेंगे आपके प्रोग्राम को शेयर भी करें। हाँ जी हाँ, मैं सबको सबसे मुल्तमिस हूँ कि प्रोग्राम देखने वाले शेयर भी करें और कमेंट्स भी आपने लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को। नाज़रीन ग्रामी, इसमें एक्चुअल जो एक आर्टिस्ट कह लें आप, उसको आपकी सिर्फ एक मुस्कुराहट, आपकी शेयरिंग, आपकी दाद, वो क्या कहते हैं, वाह वाह चाहिए होती है, वरना तो आप यकीन कीजिए कि बड़ा लंबा सफ़र करके हमारे स्टूडियो आए हैं और हम जितना भी शुक्रिया इनका अदा करें वो कम है, आप लोगों के लिए आए हैं। और महफिल तभी जमती है रशीद अख्तर साहब जब देखने वाले, सुनने वाले जो हैं वो ज़ौक़ रखते हैं, आपको सपोर्ट करें साथ। बिस्मिल्लाह कीजिए।
बलागा नौशो नू मेरिया लज्जा वे आदि नू मेरिया लज्जा ओ मेरिया लज्जा वे नौशो नू मेरिया लज्जा वे आदि नू मेरिया लज्जा चारे ते पले हादिया चिकड़ बिनड़े वे चिकड़ बिनड़े वे चारे ते पले हादिया चिकड़ बिनड़े वे पले हादिया जावे आदि नू मेरिया लज्जा विच रन मल दे हाइज पिया दिसदा जे विच रन मल दे हाइज पिया दिसदा जे जीवे कबे दिया जावे आदि नू मेरिया लज्जा ओ मेरिया लज्जा वे जीवे कबे दिया जावे कोजी कु चजड़ी वे कोई गुण ना यो वे लजावे आदि नू मेरिया लजावे ओ आपे पले सिया लजावे बदली होवा में बारी में चढ़ चढ़िया मावे ओ बदली बदली होवा में बारी में चर्चा दिया मावे देश नौशो दे गजावे आदि नू मेरिया लज्जा देश नौशो दे नौशो नू मेरिया लज्जा वे आदि नू मेरिया लज्जा नौशो नू लज्जा वे मेरिया लज्जा माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत तरीके से रशीद अख्तर साहब आपने कलाम पढ़ा है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद सोज़ो गदा पैदा करे। अच्छा रशीद अख्तर साहब मुझे ये बताइए कि जो दरबार आप नौशो पाक का बता रहे हैं वैसे गालिबन गुजरात वाली साइड पे है। जी हाँ, पहले गुजरात होता था जहाँ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यही डिस्ट्रिक्ट है हमारा भी, रनमल शरीफ, यानी कि वो उसी रोड पे आता है ना? हाँ जी, गुजरात रोड पे आता है। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप इस दरबार के अलावा और भी दरबारों पे पढ़ते हैं या सिर्फ फिक्स आप इसी दरबार पे पढ़ते हैं? नहीं नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं इन्हीं की तुफैल ही जाते हैं, हुजूर गंज बख्श की तुफैल। मुख्तलिफ़ दरगाहों पे गए हैं, पाक पतन शरीफ गए हैं, दाता हुजूर गए हैं, कल्याम शरीफ गए हैं, कलश शरीफ गए हैं और बैगाम शरीफ गए हैं। तो काफ़ी प्लेसेस हैं जहाँ जाकर हमने परफॉर्म्स किया है। उसके अलावा दरगाहों के अलावा भी लोग शादियों ब्याहों में भी करते हैं, जो लोग ज़ौक़ रखते हैं, हाँ जी, जो सुनना चाहते हैं। हाँ जी, सखी शाह सुलेमान नूरी हुजूरी, सखी सैयद मरूफ खुशाबी,
सचियार पाक, पाक रहमान, इन दरगाहों पे जाते हैं। और दूसरी काफ़ी जगहों पे गए, परफॉर्मेंस किया, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम जहाँ भी गए हुजूर नौशादगंज बख्श की तुफैल गए। वो तो बेशक जो अकीदत रखने वाला हो, वो जहाँ से भी, जिस दर से भी अकीदत रखता हो, उसका ईमान ही पहला ये होता है कि उसे जो कुछ मिलना है उधर से ही मिलना है। तो रशीद अख्तर साहब को भी मुल्क से बाहर पढ़ने का भी इतफाक़ हुआ है कि मुल्क के पाकिस्तान में जो है वो अभी तक पढ़ रहे हैं, कभी इतफाक़ हुआ है बाहर जाने का? देखिए भाई, ये दूसरा मुल्क ही बनता है, आज़ाद कश्मीर भी। अच्छा, आज़ाद कश्मीर तक गए हैं पढ़ते हुए? हाँ जी, वो काफ़ी आगे, काफ़ी तकरीबन वो जहाँ हद ख़त्म हो जाती है तो दूसरा मुल्क ये, और पहला मुल्क क्या होता है, परिंदों की और गाने बजारों वाले की कोई सरहद नहीं होती। ऐसे ही है। नहीं, असल में मैं जानना ये चाह रहा था कि जब आपको लोग सुनते हैं, सुनने वाले होते हैं, दाद देने वाले होते हैं, जो आपके आप जब अपने दरबार पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है लोग आपसे उनसियत रखते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो पढ़ते हैं कि कौन कौन से चैनल्स पे जो है वो आपको सुनते होते हैं, वो तो जानते होते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो उसमें बड़ा फ़र्क आता है। अब मैं अपने शहर में परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई प्रोग्राम करूँ, यहाँ पे सुनने वाले और तरह के लोग होते हैं। जब मैं लाहौर जाके या आज़ाद कश्मीर जाके परफॉर्म करता हूँ तब मुझे उनको उन दाद में भी फ़र्क आ जाता है, लोगों में भी फ़र्क आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो देखें, ये पंजाबी जो है ना, हमारी मादरी ज़बान तो पंजाबी है, लेकिन कौमी ज़बान उर्दू है। जी जी। तो हम ज़्यादा उर्दू कलाम पढ़ते हैं दूसरी जगहों पे जाकर, और अपने इलाकों में ज़्यादातर पंजाबी करते हैं, क्योंकि ये आम फैम लोग समझ जाते हैं। दूसरे जहाँ भी जाते हैं, हम मसलन टीवी चैनल पे गए हैं, हमने वो पीटीवी से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आउटस्टैंडिंग काउंसिल है, पीएनसी हाल इस्लामाबाद है, और दूसरी आर्ट्स काउंसिल अलहमरा हाल, तो काफ़ी जगहों पे गए हैं। तो जहाँ भी गए हैं, लेकिन हमने ज़्यादा कलाम उर्दू में पढ़ा है, पंजाबी में और फ़ारसी में भी पढ़ते हैं, ये भी एक ज़ुबान है। तो ज़्यादातर हम उर्दू पंजाबी गाते हैं। ठीक हो गया। नसरीन ग्रामी, मैं पहले ही रशीद अख्तर साहब के हवाले से आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, रेडियो स्टेशन पे और मुख्तलिफ जगहों पे मैं ख़ुद भी इनको सुन चुका हूँ, और माशाल्लाह बड़े मारूफ जो हैं, ये कवाल हैं। अच्छा रशीद साहब, मुझे ये बताइए, अब कौन सा हमें जो है वो अपना कोई मारूफ जो आपको लगे कि इंतहाई खूबसूरत है, सुनने वाले भी जो है वो समा बांध दें? जी, अब हम शाह हुसैन की काफ़ी पेश कर रहे हैं, सजन बिन राता होइयां वड्डियां। वाह जी वाह। तो ये मेरी कंपोजिशन है, और अब समात फरमाएं। बल्कि पहले आप चाय पी लें, और मैं बल्कि रशीद साहब चाय पी लें, मैं उतनी देर जो है वो बाकी लोगों से कुछ बातें कर लेता हूँ, ताकि चाय पी लें और फिर साथ साथ जो है वो हम शुरू कर लें। अच्छा जी, वकास क्या करते हो भाई आप? इसके अलावा आप तालियां बजाने के अलावा भी कोई काम करते हैं, खाली तालियां बजाते हो? अच्छा, ये भी रशीद अख्तर साहब अकेला बंदा अकेला ही होता है। जब लोग साथ सपोर्ट करने वाले हो, माशाल्लाह ये सब लोग बड़े टैलेंटेड हैं, और मैं देख रहा था बड़े मोटिवेटेड हैं, जो काम कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। और जब दिल से लोग, टीम आपके दिल से आपका साथ दे रही हो, फिर वो पढ़ने का और सुनाने का मज़ा जो है वो अपना। हाँ जी, हाँ जी, बेशक जी, बेशक। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी पार्टी पे बहुत फ़ख्र है कि जो मैं कहता हूँ वो सेम उसी तरह से ही करते हैं, और ये अपनी तरफ से ये नहीं करते। हाँ, जब हम रिहर्सल कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ जो पार्टी मेम्बरान हैं उनसे पूछते हैं, वो राय दे रहे होते हैं, ऐसे करें ऐसे करें। हम जब खुद मुतमईन हो जाते हैं एक कलाम से तो फिर दूसरे को पेश करते हैं। अगर हम खुद मुतमईन नहीं होंगे तो दूसरे कैसे हो सकते हैं मुतमईन? अच्छा, ये जो कोरोना का जो मामला होता है, कोरोना में तो जाहिर सी बात है आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए, टीवी चैनल्स पे भी, दरबार में भी, लेकिन एक बंदे के अंदर से होता है कि यार मैंने डेली पढ़ना ही पढ़ना है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो लाजमी पढ़ना है। हाँ जी, हाँ फिर क्या करते रहे? हम ऐसा करते हैं, हम रिहर्सल नहीं छोड़ते, रियाज जो होती है ना वो कभी नहीं छोड़ते। हम सारे भाई इकट्ठे बैठकर एक कमरे में बैठ जाते हैं, और वो ऐसे ही करते हैं जैसे समा कर रहे हैं। हम ज़ोर से वो रिहर्सल करते हैं, नित नई जो धुन बन जाती है, और नित नया कलाम कि हम मुतलाशी होते हैं कि अच्छा कलाम मिले और उस पर अच्छी गिरे लगाए। तो कवाली में
गिरा का भी एक अपना मकाम होता है, धुन का एक अपना मकाम होता है। ये सब जब मुरक्कब हो जाता है तो एक कवाली बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जिस चैनल पे आप जैसे लोग बैठे हो वहाँ तो फनकार का ऑटोमेटिक ही जी करता है कि हम और सुनाएं और सुनाएं और सुनाएं। अच्छा, मैं वैसे ना जहाँ पे भी मैं किसी सिंगर के साथ करूँ, भंगड़ा आर्टिस्ट के साथ करूँ, कवाल के साथ करूँ या वैसे किसी शायर के साथ करूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनसे उनका जो, अब जाहिर सी बात है जो चीज़ें आप जानते हैं वो मुझे तो पता नहीं चले, कुछ ना कुछ तो बंदा सीख के उठे। हाँ जी माशाल्लाह। आप तहर भाई आप बहुत बारीक लोग हैं, अगर आप बारीक ना होते तो किसी और शोभा में होते। ऐसे ही है। बस आप लोग की दुआएं, आप लोग जैसे मोहब्बत करने वाले लोग हमारे साथ हैं तो महफल डेली जो है वो हम लोग सजा लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई खूबसूरत कलाम है, सजन बिन राता होइयां लम्हियां वडियां। मुख्तलिफ ज़ुबानों में, पंजाबी में भी इसको गाया गया है, मुख्तलिफ गुलकारों ने भी गाया है, कवालियों वालों ने भी गाया है, गज़ल की शक्ल में भी इसको सुनाया गया है। और अभी जो है वो हम रशीद अख्तर साहब की और इनकी जो पूरा बैंड है, रशीद अख्तर, मकसूद अली निशाही जो बैंड है, ऐसे बैंड ही कहते हैं कवाली को? नहीं, हम बैंड तो दूसरा ग्रुप होता है। ये ग्रुप है। अब हम इनसे भी ये सुनेंगे कि ये इस जो कलाम है इसको कैसे पढ़ते हैं कि सजन बिन राता हुइयां वडियां, पंजाबी में पढ़ेंगे। जी पंजाबी का है ये, हज़रत शाह हुसैन साहब की काफ़ी लिखी हुई है। इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करके कुछ गुलकारों ने पढ़ा है। हाँ जी, वो बेशक जी, ये कलाम जो भी होता है ये ट्रांसलेट होता रहता है। नाज़रीन ग्रामी, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस होने वाली है और जितने भी देखने वाले हैं उनसे कहूँगा कि एक आर्टिस्ट के लिए दाद यही है कि आप उसको कमेंट्स करेंगे, आपको कैसा कलाम लग रहा है, कुछ सुनना चाह रहे हैं, अपनी राय से आगाह करें। ये माशाल्लाह बड़े होनहार बच्चे हैं, वो ये जो पीछे शरारतें करते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं, ये भी बड़े होनहार बच्चे हैं। तो इनको अपनी राय से आगाह करें और कमेंट्स वगैरह करते रहें, प्रोग्राम वगैरह शेयर करते रहें। जी रशीद अख्तर साहब। रात पवे ते ओ बेदर्दानू यारो नींद प्यारी आवे। ओ दर्द मदानू इश्क सजन दा बाहों पकड़ जगावे, सजन बिन राता हो या वडियां, सजन बिन राता हो या सजन बिन राता हो या वडियां। की बोला ओ किथे दिल दिया खोला, सजन बिन राता हो या वडियां, सजन बिन राता हो या वडियां, सजन बिन राता हो या वडियां। सब सियां दे माही आए ने ओ नार सिंगार लगाए ने, मेरे ढोले ने क्यों चिरलाए ने, सजन बिन राता हो या वडियां, सजन नी अड़ियो नी सैयो नी ओ मेरा सखिया दर्द बड़ा बानी, कोई लगदा चारा लावो नी, सजन बिन राता हो या वडियां, सजन बिन राता
सजन राता राजा जोगी मैं जुगियाणी राजा जोगी मैं जुगियाणी कमली कर कर सदियां सजन बिन राता होया फडियां सजन सजन बिन राता होया बडिया सजन मास छड़े छड़ पिंजर होया मास छड़े छड़ पिंजर होया कड़कन लगियां हड्डियां सजन बिन राता होया फटियां सजन सजन बिन राता सजन बिन राता होया वड्डियां होया वड्डियां होया वड्डियां सजन बिन राता होया वड्डियां सजन मैं अयानी न्योकी जाना ओ मैं अयानी ओ मैं अयानी मालिका ओ ढोलना बालियां यानी मालिका बे मैं बाली अयानी मालिका बे मैं बाली हाँ तेरा इश्क सियाना मैं बाली अयानी मालिका बे मैं ओ मैं बाली अयानी होए मैं अयानी न्योकी जाना मैं अयानी न्योकी जाना फिर हो तनावा गड्डियां सजन बिन राता होया फटियां सजन बिन राता रात होया बड़ियां रात होया बड़ियां रात होया बड़ियां सजन बिन राता होया फटियां कहे हुसैन फकीर साईदा कहे हुसैन फकीर साईदा कहे फकीर साईदा दामन तेरे लगियां सजन बिन राता होया बड़ियां सजन राता होया बड़ियां ना बोल पप्पी हाव रात अधी अख लालन दे दुखयारी नूं
ओ तेनू खुशियां महीने सावन दा तेनू खुशियां मैनू तांग वछोड़े दी मारी नू सजन बिन राता हो या फटिया सजन बिन राता हो या बदिया बदिया सजन बिन राता हो या बदिया सजन बिन रातां हुइयां वडियां। नाज़रीन ग्रामी, बड़े खूबसूरत तरीके से जो है रशीद अख्तर साहब ने मकसूद अली नौशाही कवाल जो ग्रुप है उसने बड़े अच्छे तरीके से जो है इस कवाली को जो है वो पढ़ा है, सजन बिन रातां हुइयां वडियां। अच्छा, मुझे बताइए रशीद अख्तर साहब, आपको खुद भी कभी कोई कवाली लिखने का इत्तेफाक हुआ है कि कोई एल्बम वगैरह बनाया हो या रिलीज़ किया हो कि अभी जो है वो लर्निंग पीरियड ही चल रहा है? नहीं, काफ़ी हमारे जो सीडीज़ वगैरह और ऑडियो कैसेट जो थे वीडियो बाज़ार में काफ़ी तादाद में मिल रहा है और बिक भी रहा है, तो हमने काफ़ी रिलीज़ किए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद फना बुलंद शायरी का शागिर्द हूँ बाकायदा शायरी में। तो मैं ज़्यादा पंजाबी ही लिखता हूँ, तो बहुत सी लिखी हैं पंजाबी और गाते भी हैं मुख्तलिफ महफ़िल में। तो और दूसरे भी कवाल हजरात हैं वो भी डिमांड करके ले लेते हैं और वो गाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे रशीद अख्तर साहब, अभी बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और अभी जिस तरह हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा उसके बाद भी काफ़ी लोग शेयरिंग करते हैं, तो जो लोग आपसे रब्ता करना चाहें अपने प्रोग्राम्स के लिए या वैसे, तो वो किस तरीके से रब्ता कर सकते हैं? कोई अपने किसी कोऑर्डिनेटर का, मैनेजर का नंबर या कोई ऑफिस का पता वगैरह वो इनको दे दें ताकि जो लोग रब्ता करना चाहें वो आपसे रब्ता करके जो है जी मैं ज़रूर दूँगा। वो मेरा नंबर है 0301 ठीक है 6673 569 6673 569। और मेरे बता दिया कवाली में बता दिया है। तो जो दोस्त हज़रात हैं, जो मोहसिन हैं, वो अगर रब्ता करें तो हमारे वो मुख्तलिफ कार्ड भी दस्तयाब हैं, विजिटिंग कार्ड जो होते हैं, जो हमारी ये फेसबुक पे भी, वो व्हाट्सएप पे भी नंबर हैं, तो अच्छा, मिल जाते वगैरह भी आपने बनाया हुआ है फेसबुक पे, यूट्यूब वगैरह पे? जी चैनल नहीं है, मेरे दोस्त हैं, वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, वो चैनल पे उनका अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक चैनल नौशाही टीवी चल रहा है। ठीक है। वो कारी मोहम्मद अब्बास नौशाही साहब गुजरात वाले हैं, वो मेरे दोस्त हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनके होते हुए, वो सब कुछ खुद ही कर देते हैं। बड़ा अच्छा जो है अच्छे तरीके से इन्होंने, यकीन कीजिए कि मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इस महफिल समा में रशीद अख्तर मकसूद अली नौशाही कवाल के साथ, ग्रुप के साथ। तो अभी अगर आप लोगों में से कोई भी ज़ौक़ रखते हैं कवाली का, वो इनसे रब्ता करना चाहें, इन्होंने नंबर दे दिया, और बल्कि इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं मैं इनको भी कहूँगा या अपने कोई हमारे कोऑर्डिनेटर को कहूँगा कि नीचे जो है वो ब्रॉड के इनका नंबर जो है वो लिख दें ताकि लोग रब्ता कर सकें। और अगर आप बाद में भी रब्ता करना चाहें तो आप हमारे पेज के इनबॉक्स में जाके हमारे एडमिन से रब्ता करके इनका नंबर ले सकते हैं। अच्छा रशीद अख्तर साहब, मुझे बताइए, बाज़ हम परफॉर्मेंस करते हैं और साथ जो है वो कोई मारूफ गुलकार या मारूफ कवाल जो है वो बैठा होता है, उस टाइम कभी कोई नर्वस हुई हो, कभी किसी कोई मशहूर किस्म का कवाल बैठा और आपने कहा कर दिया अब तो नहीं गाया जाएगा? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई है नाम? हाँ जी, वो उस्ताद अख्तर शरीफ, उस्ताद साबर हुसैन अरूक वाले, वो मेरे उस्ताद हैं, उनके सामने तो मैं एक ज़ीरो का मुकाबला तो नहीं होता, वैसे आप कहीं पे गए हो? नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी गए हैं हम, और पाकिस्तान के जितने भी कवाल हैं पीटीवी पे भी और दूसरे चैनलों पे भी और काफ़ी महफिलों में भी वो हमें बुलाया होता है और उनको भी बुलाया होता है, तो वहाँ एक जोश बढ़ता है, नर्वस नहीं हम होते किसी से भी। अब जी एक जोश बढ़ता है और अपनी इज्जत आबरू का भी मसला होता है, तो दूसरी पार्टी भी ज़ोर लगा रही होती है, हम भी ज़ोर लगा रहे होते हैं, तो इंसाफ जो दाद जो पजीराई मिलती है वो सबको इकट्ठी मिलती है। तो वो ऑडियंस वगैरह जो होते हैं वो
उसी जगह पे रिजल्ट दे देते हैं। ऐसे आर्ट काउंसिल में तो बड़ा सख्त मुकाबला होता है। हाँ जी, वहाँ बहुत ज़्यादा वो अमजद साबरी साहब अल्लाह गरीक रहमत करे उनको पर, और वो इमरान भाई हैं, और उस्ताद बख्शी सलामत साहब के साहबजादे उस्ताद जावेद सलामत साहब, उनके साथ भी उस्ताद अख्तर शरीफ साहब भी, ये काफ़ी दफ़ा आर्ट्स काउंसिलों में वो ऐसा होता है, फेस्टिवल होते हैं, जी जी 3-4 कवाल पार्टियाँ एक दिन, 3-4 कवाल पार्टियाँ एक दिन, वो 3-4 दिन चलता रहता है। तो वो ख़ुद ही रिज़ल्ट निकाल कर वो नवाज देते हैं सिद्धार्थ से। और बिल्कुल नाज़रीन ग्रामी, हमारा प्रोग्राम का टाइम जो है वो भी कम रहता जा रहा है, और मैं रशीद अख्तर मकसूद अली ग्रुप से भी कहूँगा कि भी हम आपने हमें 2 चीज़ें मज़ीद कवालियाँ सुनानी है, तो मुख्तसर सुनाइएगा ताकि हम अपने रहते सहते टाइम में उनको सबमिट कर सकें। जी अमा आज ये कलाम हमें देखने वाले भी ये जाकर हमारे पीर मुर्शद हैं हुज़ूर नौशागंज बख्श की औलाद शाहजाद नौशाही साहब, उनका कलाम लिखा हुआ तो पेश कर रहे हैं। आवे जे रांझण यार नुमानी दे दर्द मंडावे, शाहजाद नौशाही साहब का लिखा हुआ तो पेश करें। मैं लख एहसान मने सा सजदे वो तड़े भज भज कदम चुमे सा, इना तान करे दिया ओ सैया को भज तेंडा हुसन डखे सा। यार फरीद ओ रब विछड़े मेले कि मैं सर नजराने दे सा। आवे जे रांझण आवे जे रांझण नुमानी दे दर्द बगावे, गल नाल लावे। आवे जे रांझण आवे जे रांझण नुमानी में ओ गल नाल लावे। आवे जे रांझण सैयोनी कोई चारो नावो, सैयोनी ढोल मेरे को मोड़ लियावो। नुमानी दे दर्द बगावे, गल नाल लावे। आखो नी एक बार नुमानी आवे जे रांझण नुमानी दे
गल नाल लावे मन मोहन मन था नुमा आवे जरा जड़िया नुमानी दे दर्द गल नाल लावे आवे जरा हाथ या और यकीनन आप लोगों को भी नाजरीन कवाली सुनने का मज़ा आया होगा। और इस कवाली की जो सबसे ज़्यादा मेहनत है वो वकास की है। वकास की तालियों के बाद मुझे इधर तक सुनाई देती है। मैं एक दफ़ा दोबारा से जो है वो इंतहाई मशकूर हूँ नवीद अली साहब का, मोहम्मद अली जानी साहब का, शाकर अली साहब का, तबस्सुम रज़ा साहब का, वकास अली साहब का, कि तमाम अहबाब जो है रात के इस पहर आपके और हमारे दरमियान जो है इस महफ़ल को सजा के बैठे हैं, महफ़िल समा को, और यकीनन आप लुत्फ़ भी उठा रहे होंगे। अच्छा रशीद अख्तर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इंतहाई मुख्तसर रह गया है, और मुझे ये बताइएगा, आप आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा भी, कवाली के अलावा भी कुछ करते हैं कोई और काम शाम वगैरह, या यही जो है वो रोज़े माश का ज़रिया भी यही है? जी नहीं, हम कोई भी और काम नहीं करते, बस यही करते हैं, कवाली करते हैं, और यही हमारा ज़रिया मुआश भी है, रोज़गार भी यही है, इबादत भी यही है। तो इन्हीं आस्थानों से ही हमें वो रोज़ी मिलती है, इन्हीं की तवसल से। जितने भी मैंने गुलकारों से सवाल किया है, बाज़ गुलकारों से भी बात होती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसके अलावा भी कोई काम करते हैं? कोई कहता है जी मैंने शोरूम बनाया है, कोई कह रहा है जी अब्बू के बिज़नेस को चला रहे हैं। लेकिन जितने भी मैंने कवाल से ये सवाल पूछे आप इसके अलावा कुछ करते हैं, मुझे आज तक कभी किसी कवाल ने ये नहीं कहा हम इसके अलावा भी कुछ करते हैं। तो इसकी कोई ख़ास बात होती है कि कवाल कवाली के अलावा कुछ नहीं जी करता? बेशक ये ख़ास बात होती है कि हम इसी से फ़ारिग नहीं होते। हाँ, ये भी है, हम कवाली से फ़ारिग नहीं होते। जब फ़ारिग होते हैं तो अगली महफ़िल का वो कलाम जो है वो तैयार करने लग जाते हैं। जब वो उससे फ़ारिग होते हैं अगली महफ़िल का प्रोग्राम तैयार करने लग जाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना होता है, तो उन्हीं के सलासिल मुख्तलिफ हैं, चिश्ती, साबरी, नुशाही, कादरी हैं, तो हम उन पे जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, तो ज़ाहिर है जिस दरगाह पे जाएंगे उसी दरगाह का कलाम पेश करेंगे। तो हमें वो फ़ारग टाइम ही नहीं मिलता, हमें कुछ भी टाइम नहीं मिलता, हमें सोने के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि हम इसी की रियाज करते रहते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि जो ये कवाल हैं इसको उस तरह से नवाजा नहीं जा रहा, आगे लेके नहीं आया जा रहा। मुख्तलिफ मैंने देखे हैं कि हमारे जो बैरून ममालिक जो है वो गुलकारों की कोई कंसर्ट हो या गवर्नमेंट के हवाले से कोई प्रोग्राम हो, जिस तरह आर्ट कौंसिल वगैरह का, तो उसमें गुलकारों को तो मदऊ कर लिया जाता है, मॉडल्स को भी मदऊ कर लिया जाता है, कवाल क्यों मदऊ नहीं किए जाते? इस हवाले से गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहें देखने वालों को? जी, हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारा एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये मुस्लिम मुल्क है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी कव्वाल हैं, कवाल वो हमद नात शरीफ से शुरू करते हैं, तो हमें कवालों को प्रमोट करें, हम कवालों की पजीराई करें, क्योंकि हमारा ज़रिया मुआश और है नहीं है कोई भी, इसी से हमारा रोज़गार चलता है। तो इल्मा इकबाल साहब लिखते हैं, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, ना गिला है दोस्तों से, ना शिकायत ज़माना। तो हम इतने अकीदतमंद, कव्वाल इतने अकीदतमंद होते हैं कि हमें सांस भी आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं ये भी उसी की बदौलत आ रहा है, हमारे पीर व मुर्शिद की बदौलत आ रहा है। इस बात में मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि कवाल में जो है वो अकीदतमंदी की इंतहा देखी है मैंने भी। अच्छा रशीद अख्तर साहब, आखिरी कलाम है, कोई मशहूर कलाम हमें सुनाएं? जी, हम वो पंजाबी एक सुना रहे हैं, देखने वालों के नाम, क्योंकि जी आपके तमाम ज़ायरीन के नाम है, और सामीन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं बिलखसूस अपने भाई तैर साहब की नज़र कर रहा हूँ, मैनू साउंड नहीं देती तेरी याद सजना।
इंशाल्लाह जी में ओ मेरा माया ओ वसदियां नाल ते हर कोई लड़ जाए तेरी उजड़िया ओ नाल लड़ाई हर कोई तेरी चिड़िया नाल लड़ाई। तो कर कुछ तरस आवाज वतनी तेनू अजे भी ओ समझ ना आई यार फरीद ओदे विछड़े मर के गला करसी ओ कुल खुदाई किसी की शबे हिजर रोते कटी है किसी शबे हिजर रोते कटी है किसी की शबे हिजर सोते कटी इलाही हमारी ये शब कैसी शब है ना रोते कटी है ना सोते कटी है मैनू सौण ना देंदी तेरी याद सजना वे मैनू सौण ना देंदी तेरी सजना बड़ा महंगा पिया मैनू तेरा प्यार सजना मैनू सौण देंदी तेरी याद सजना बड़ा महंगा पिया मैनू तेरा प्यार सजना मैनू सौण ओ मैया आवेख लै सानू सड़दियां नू आवेख लै सानू सड़दियां नू की राख बनी ते आवेगा मेरा सीना सड़दा इस तरह जिवें अग तंदूर च मचदी ए मैनू सौण ना देंदी तेरी याद सजना बड़ा महंगा पिया मैनू तेरा प्यार सजना मैनू अग हिजर दी सीने बलदी अग हिजर दी अग हिजर दी सीने बलदी वे नाए बुझदी नाए मचदी ओ नाए बुझदी नाए मचदी नाए बुझदी नाए मचदी नाए बुझदी नियड़ियां नी सेइयां एवें तुखदी रहिंदी नाए बुझदी नाए मचदी नाए बुझदी नाए मचदी नाए बुझदी नाए नियड़ियां निसियो माही ऐसी तीली ला गया नाए बुझदी नाए मचदी नाए बुझदी एदा सेक बड़ा नी नाए बुझदी नाए
हिजर दी सीने बल दिए नाए बुझ दिए ओ नाए मच दिए तेरी याद पुलाया पुलदी नहीं समलूलू दे विच रच दिए मैनू सौण ना देंदी तेरी याद सजना बड़ा महंगा पिया मैनू तेरा प्यार सजना मैनू सौण तू ते जीत गयो मैं ते गई और सजना तू ते जीत गयो मैं ते गई और सजना बड़ा महंगा पिया मैनू तेरा प्यार सजना दिल दी मुंदरी समझ गई समझ गई जड़िया सी मैं तैनू समझ गई सी मैं परख आए जद रूप में तेरा परख आए ओए पत्थर लगे मैं तेरी मर्जी ये डोब खावे तार सजना तेरी बड़ा महंगा पिया मैनू तेरा प्यार सजना तेरी मर्जी बड़ा महंगा पिया सजना मैनू सौण ना देंदी तेरी याद सजना बड़ा महंगा पिया मैनू तेरा प्यार सजना मैनू सौण ना देंदी मैनू सौण ना देंदी मैनू सौण ना देंदी ओए ओ भाई खूबसूरत तरीके से जो है वो रशीद अख्तर मकसूद अली ग्रुप ने जो है ये कलाम पढ़ा है और बड़ा जोर लगाया है कि वो क्या अल्फाज थे कि तेरी मर्जी है तू डोब पावे तार सजना क्या कहते हैं कि इश्क एक ऐसा आग का समंदर है जिसमें डूब कर जाए नज़ने कभी इंतहाई खूबसूरत समा है महफिल समा जारी है और मैं चाह रहा था कि मज़ीद इनसे कवाली इसी तरह ही सुनूँ इंतहाई खूबसूरत महफिल है बड़ा लुत्फ़ आ रहा है लेकिन अब वो क्या कहते हैं कि दामन वक्त में जो है वो जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है रशीद अख्तर साहब अपने सुनने वालों को नए कवाल जो आ रहे हैं जो ये हुनर सीखना चाहते हैं अच्छा एक ये भी मैंने कवालों से अक्सर सवाल किया है जो उनके ग्रुप के लोग होते हैं वो या तो उनके अपने ही घर के लोग होते हैं या रिश्तेदार होते हैं क्या आपके ग्रुप में कोई बाहर से बंदा है हाँ जी होते हैं अभी हम वो ज़्यादातर वो वक्त की कमी से हम बुला नहीं सके हमने हमारी 14-15 आदमियों की टीम होती है ग्रुप होता है तो यहाँ भी आपके कोई अपने घराने से का बंदा है कि सारे घराने के बंदे हैं नहीं जी घराने के भी हैं और बाहर से भी जो हमें काम देता है वो कराची से भी फैसलाबाद से भी मंगाना पड़े तो हम मंगाते हैं अच्छा हम अपने ग्रुप की कमजोरी नहीं चाहते एक कवाल से जो है वो इसी तरह ही सवाल पूछा मैंने 2-3 कवालों से सवाल पूछा वो मुझे सारे कहते हैं भाई ये मेरे मामू का बेटा है ये मेरा अपना बेटा है ये चाचू का बेटा है अब मैंने जब 3-4 कवालों से इस तरह सवाल पूछा मैंने फिर एक कवाल से पूछा मैंने कि यार क्या रीज़न है यार आप अपने बाहर का बंदा नहीं लेते आप वो कहते हैं ये इतना मुश्किल रास्ता है इस पर कोई बाहर का बंदा चलता ही नहीं हमारे साथ हाँ जी ये भी ठीक है लेकिन जो कवाल है ना हमारे साथी जो होते हैं दूर दराज से लाहौर से भी आते हैं फैसलाबाद से भी आते हैं तो गुजरांवाला मुख्तलिफ जगहों से आते हैं रशीद अख्तर साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो अपने देखने वालों को जो नए
कवाल इस हुनर को सीखना चाहते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि कवाली एक पाकीज़ा काम है और इसमें वलियों से के नाम से और अल्लाह के प्यारों के नाम से इसमें रिज़्क आता है। वो रिज़्क हलाल जगह पे लगाएं, जो भी आता है उसे उड़ाएं नहीं और उसे ज़ाया मत करें। तो कवालों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप किसी अच्छे कवाल के शागिर्द हों और उनसे कवाली सीखें। कवाली बहुत मुश्किल काम है। जब कवाली सीख कर आएंगे तो आप किसी मैदान में भी हारेंगे नहीं। तो जितने भी हमारे भाई हैं मुझसे सभी अच्छे हैं, तो सबसे कमज़ोर मैं ही हूँ एक। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है वो तो मैं मेरे भाई हैं, तो लेकिन मैं जो आने वाले कवाल हैं उनके लिए ये पैगाम है कि वो ज़रूर अच्छा उस्ताद तलाश करें जो कवाल हो, और कवालों से कवाली सीखी जाती है। तो कवाली सीख कर दरगाहों पे जाएं और वलियों के, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के नाम लें और उन्हीं की खिदमत करें। वो इस जहान में भी फ़ायदा है और अगले जहान में भी फ़ायदा है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं एक दफ़ा इंतहाई मशकूर हूँ रशीद अख्तर मकसूद अली नौशाही कवाल का कि वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और मैं आगे भी इनसे रिक्वेस्ट करूँगा गाहे बगाहे जो है ये हमारी भी छोटी सी जो है ये एक महफल है, इसको सजाते रहा नहीं, क्यों नहीं जी। बिल्कुल नाज़रीन गिरामी, अगर आपको इनका नंबर चाहिए और रब्ता करना हो तो आप हमारे ये वैसे इन्होंने नंबर नीचे लिख दिया है, हम बाकायदा तौर पर इनका पोस्टर भी अपलोड कर देंगे। और अगर आप हमारे एडमिन से रब्ता करके इनका नंबर लेना चाहें तो ले सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह डेरा प्रोग्राम के अगली नशिस्त में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।